ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम बालकांडम प्रथम सर्ग। इस सर्ग में नारद जी का वाल्मीकि मुनि को संक्षेप में श्री रामचरित्र सुनाना। ओम तपः स्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदांबरम नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम। तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए विद्वानों में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी से पूछा, को न्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। मुने, इस समय संसार में गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्यवक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान कः समर्थश्च तश्चैक प्रियदर्शनः। सदाचार से युक्त, समस्त प्राणियों का हित साधक, विद्वान, सामर्थ्यशाली और एकमात्र प्रिय दर्शन अर्थात सुंदर पुरुष कौन है? आत्मवान को जित क्रोधो युतिमान कोन सूयकः तस्य बिभ्यति देवाश्च जात रोषस्य संयोगे। मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान और किसी की भी निंदा नहीं करने वाला कौन है? तथा संग्राम में कुपित होने पर किससे देवता भी डरते हैं? एतद्दिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विदं नरम। महर्षि, मैं यह सुनना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे बड़ी उत्सुकता है और आप ऐसे पुरुष को जानने में समर्थ हैं। श्रुत्वा च तत्त्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्र्य रहस्तो वाक्यं ब्रवीत्। महर्षि वाल्मीकि के इस वचन को सुनकर तीनों लोकों का ज्ञान रखने वाले नारद जी ने उन्हें संबोधित करके कहा, अच्छा सुनिए। और फिर प्रसन्नता पूर्वक बोले, बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणा मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा त्रैर्युक्तः श्रूयतां नरः। मुने, आपने जिन बहुत से दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, उससे युक्त पुरुष को मैं विचार करके कहता हूँ, आप सुने। इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो युतिमान धृतिमान वशी। इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष हैं जो लोगों में राम नाम से विख्यात हैं। वे ही मन को वश में रखने वाले, महाबलवान, कांतिमान, धैर्यवान और जितेंद्रिय हैं। बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रुनिबर्हनः विपुलांसो महाबाहुः कंबुग्रीवो महाहनुः। वे बुद्धिमान, नीतिज्ञ, वक्ता, शोभायमान तथा शत्रु संहारक हैं। उनके कंधे मोटे और भुजाएं बड़ी बड़ी हैं। ग्रीवा शंख के समान और थोड़ी मांसल अर्थात पुष्ट हैं। बहु रसको महेश्वासो गूढ़जत्कुर रिंदमः आजान बाहु सुशिरा सुललाटः सुविक्रमः। उनकी छाती चौड़ी तथा धनुष बड़ा है। गले के नीचे हड्डी यानी हंसली मांस से छिपी हुई है। वे शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। भुजाएं घुटने तक लंबी हैं, मस्तक सुंदर है, ललाट भव्य है और चाल मनोहर है। समः समविभक्तांगः स्निग्धवर्णः प्रतापवान पीन वक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवांशुभ लक्षणः। उनका शरीर अधिक ऊंचा या नाटा ना होकर मध्यम और सुडौल है। देह का रंग चिकना है। वे बड़े प्रतापी हैं। उनका वक्षा स्थल भरा हुआ है, आंखें बड़ी बड़ी हैं। वे शोभायमान और शुभ लक्षणों से संपन्न है। धर्मज्ञ सत्य संधश्च प्रजानांच हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्नः सुचिर्वश्य समाधिमान। धर्म के ज्ञाता, सत्य प्रतिज्ञ तथा प्रजा के हित साधन में लगे रहने वाले हैं। वे यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, जितेंद्रिय और मन को एकाग्र करने वाले हैं। प्रजापति समः श्रीमान धाता रिपुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। प्रजापति के समान पालक, श्री संपन्न, वैरी विध्वंसक और जीवों तथा धर्म के रक्षक हैं। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः। स्वधर्म और स्वजनों के पालक, वेद वेदांगों के तत्ववेत्ता तथा धनुर्वेद में प्रवीण है। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञः स्मृतिमान प्रतिभानवान सर्वलोक प्रियः साधुर दीनात्मा विचक्षणः। वे अखिल शास्त्रों के तत्वज्ञ, स्मरण शक्ति से युक्त और प्रतिभा संपन्न है। अच्छे विचार और उदार हृदय वाले वे श्री रामचंद्र जी बातचीत करने में चतुर तथा समस्त लोगों के प्रिय हैं। सर्वदा विगतः सद्भिः समुद्र एव सिंधुभिः आर्यः सर्वसमश्चैव सदैव प्रियदर्शनः। जैसे नदियां समुद्र में मिलती हैं, उसी प्रकार सदा राम से साधु पुरुष मिलते रहते हैं।
वे आर्य एवं सब में समान भाव रखने वाले हैं। उनका दर्शन सदा ही प्रिय मालूम होता है। सच सर्वगुणोपेतः कौसल्यानंदवर्धनः समुद्र इव गांभीर्ये धैर्येन हिमवानिव। संपूर्ण गुणों से युक्त वे श्री रामचंद्र जी अपनी माता कौशल्या के आनंद बढ़ाने वाले हैं। गंभीरता में समुद्र और धैर्य में हिमालय के समान हैं। विष्णुना सदृशो वीर्ये तोमवत् प्रिय दर्शनः कालाग्नि सदृशः क्रोधे क्षमया पृथ्वी समः धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः। वे विष्णु भगवान के समान बलवान हैं। उनका दर्शन चंद्रमा के समान मनोहर प्रतीत होता है। वे क्रोध में कालाग्नि के समान और क्षमा में पृथ्वी के सदृश हैं। त्याग में कुबेर और सत्य में द्वितीय धर्मराज के समान हैं। तमेवं गुण संपन्नं रामं सत्य पराक्रमं ज्येष्ठं ज्येष्ठ गुणैर्युक्तं प्रियं दशरथः सुतं प्रकृतिनां तैर्युक्तं प्रकृति प्रिय काम्यया यौवराज्येन संयोक्तु मैच्छत्या महीपते। इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त और सत्य पराक्रम वाले सद्गुणशाली अपने प्रियतम ज्येष्ठ पुत्र को, जो प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले थे, प्रजा वर्ग का हित करने की इच्छा से राजा दशरथ ने प्रेमवश युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा। तस्याभिषेक संभारान दृष्ट्वा भार्यात् कैकेयी पूर्वं दत्तवरा देवी वरमेन मयाचत विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनम्। तदंतर राम के राज्याभिषेक की तैयारियां देखकर रानी कैकेयी ने, जिसे पहले ही वर दिया जा चुका था, राजा से यह वर मांगा कि राम का निर्वासन अर्थात वनवास और भरत का राज्याभिषेक हो। स्वसत्य वचनाद राजा धर्मपाशेन संयतः विवासयामास सुतं रामं दशरथः प्रियम। राजा दशरथ ने सत्य वचन के कारण धर्म बंधन में बंधकर प्यारे पुत्र राम को वनवास दे दिया। सजगाम वनं वीरः तिज्ञामनुपालयन् दुर्वचन निर्देशात् कैकेय्याः प्रिय कारणात्। कैकेयी का प्रिय करने के लिए पिता की आज्ञा के अनुसार उनकी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वीर रामचंद्र वन को चले। तंग व्रजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणो नुजगामः स्नेहाद विनय संपन्नः सुमित्रानंदवर्धनः भ्रातरं दयितो भ्रातुः सौभ्रातृमनुदर्शयन्। तब सुमित्रा के आनंद बढ़ाने वाले विनयशील लक्ष्मण जी ने भी, जो अपने बड़े भाई राम को बहुत ही प्रिय थे, अपने सुबंधुत्व का परिचय देते हुए स्नेहवश वन को जाने वाले बंधुवर राम का अनुसरण किया। रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राण समाहिता जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता सर्वलक्षण संपन्ना नारिणामुत्तमा वधु पिताप्यनुगता रामं शशिनं रोहिणी यथा औरैरनुगतौ दूरं पित्रा दशरथेन च। और जनक के कुल में उत्पन्न सीता भी, जो अवतीर्ण हुई देवमाया की भांति सुंदरी, समस्त शुभ लक्षणों से विभूषित, स्त्रियों में उत्तम, राम के प्राणों के समान प्रियतमा पत्नी तथा सदा ही पति का हित चाहने वाली थी, रामचंद्र जी के पीछे चली, जैसे चंद्रमा के पीछे रोहिणी चलती है। उस समय पिता दशरथ ने अपना सारथी भेजकर और पूर्ववासी मनुष्यों ने स्वयं साथ जाकर दूर तक उनका अनुसरण किया। श्रृंगवेरपुरे सूतं गंगाकुले विसर्जयत् गुहमासाद्य धर्मात्मा निषादाधिपतिं प्रियम। फिर श्रृंगवेरपुर में गंगा तट पर अपने प्रिय निषाद राज गुह के पास पहुंचकर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने सारथी को अयोध्या के लिए विदा कर दिया। गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया देवनेन वनं गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहुदका चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यमा वसतं कृत्वा रममाणांगवने त्रयः देवगंधर्व संकाशास्त्रते न्यवसन सुखम। निषादराज गुह, लक्ष्मण और सीता के साथ राम, ये चारों एक वन से दूसरे वन में गए। मार्ग में बहुत जलों वाली अनेकों नदियों को पार करके भरद्वाज आश्रम पर पहुंचे और गुह को वहीं छोड़ भरद्वाज मुनि की आज्ञा से चित्रकूट पर्वत पर गए। वहां वे तीनों देवता और गंधर्वों के समान वन में नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए एक रमणीय पर्णकुटी बनाकर उसमें सानंद रहने लगे। चित्रकूटं गते रामे पुत्र शोकातुरस्तथा राजा दशरथ स्वर्गं जगाम विलपन सुतम। राम के चित्रकूट चले जाने पर पुत्र शोक से पीड़ित राजा दशरथ उस समय पुत्र के लिए उसका नाम ले लेकर विलाप करते हुए स्वर्गगामी हुए। गते तु तस्मिन् भरतो वशिष्ठ प्रमुखैर्द्विजय नियुज्यमानो राज्याय नैच्छद राज्यं महाबलः जगाम वनं वीरो रामपाद प्रसादकः। उनके स्वर्ग गमन के पश्चात वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा राज्य संचालन के लिए नियुक्त किए जाने पर भी महाबलशाली वीर भरत ने राज्य की कामना न करके पूज्य राम को प्रसन्न करने के लिए वन को ही प्रस्थान किया।
गत्वा तु स महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् अयाचद भ्रातरं राम मार्यभाव पुरस्कृतः त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचो ब्रवीत। वहां पहुंचकर सद्भावना युक्त भरत जी ने अपने बड़े भाई सत्य पराक्रमी महात्मा राम से याचना की और यूं कहा, धर्मज्ञ आप ही राजा हो। रामोपि परमोदारः सुमुखः सुमहायशः न चैच्छति पितुरादेशाद् राज्यं रामो महाबलः पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः निवर्तयामास्ततो भरतं भर्ताग्रजः। परंतु महान यशस्वी परम उदार सन्मुख महाबली राम ने भी पिता के आदेश का पालन करते हुए राज्य की अभिलाषा न की और उन भरत अग्रज ने राज्य के लिए न्यास चिन्ह रूप में अपनी खड़ाऊ भरत को देकर उन्हें बार बार आग्रह करके लौटा दिया। सकाम मन आप्यैव राम पादावु पस्पृशन नंदी ग्रामे करोद राज्यं रामागमन कांक्षया। अपनी अपूर्ण इच्छा को लेकर ही भरत ने राम के चरणों का स्पर्श किया और राम के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए वे नंदी ग्राम में राज्य करने लगे। गते तु भरते श्रीमान सत्यसंधो जितेन्द्रियः रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तन्नागमन मेकाग्रो दंडकान प्रविवेशः। भरत के लौट जाने पर सत्य प्रतिज्ञ जितेंद्रिय श्रीमान राम ने वहां पर पुनः नागरिक जनों का आना जाना देखकर उनसे वचन के लिए एकाग्र भाव से दंडकारण्य में प्रवेश किया। प्रविश्य तु महारण्यं रामो राजीवलोचनः विराधं राक्षसं हत्वा दर्भंगं तदर्शः तीक्ष्णं अप्यगस्त्यं च अगस्त्य भ्रातरं तथा। उस महान वन में पहुंचने पर कमल लोचन राम ने विराध नामक राक्षस को मारकर शरभंग सुतीक्ष्ण अगस्त्य मुनि तथा अगस्त्य के भ्राता का दर्शन किया। अगस्त्य वशनाश्चैव जग्राहेन्द्रं शरासनं अंगं च परम प्रीत स्तूणी चाक्षय सायको। फिर अगस्त्य मुनि के कहने से उन्होंने इंद्र धनुष, एक खंग, 2 तुर्णीर जिनमें बाण कभी कटते नहीं थे, प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किए। वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह ऋषियोऽभ्यागमन् सर्वे वधायासुर रक्षसाम्। एक दिन वन में वनचरों के साथ रहने वाले श्री राम के पास असुर तथा राक्षसों के वध के लिए निवेदन करने को वहां के सभी ऋषि आए। तेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां तदा वने प्रतिज्ञातश्च रामेण वधः संयति रक्षसाम् ऋषीणां मग्नि कल्पानां दंडकारण्यवासिनां। उस समय वन में श्री राम ने दंडकारण्यवासी अग्नि के समान तेजस्वी उन ऋषियों को राक्षसों के मारने का वचन दिया और संग्राम में उनके वध की प्रतिज्ञा की। तेन तत्रैव वसता जनस्थान निवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी। वहाँ ही रहते हुए श्री राम ने इच्छानुसार रूप बनाने वाली जनस्थान निवासिनी शूर्पणखा नाम की राक्षसी को लक्ष्मण के द्वारा उसकी नाक कटाकर रूप कर दिया। अतः शूर्पणखा वाक्या युद्धुक्तान सर्व राक्षसान् करं ऋषिर संचैव दूषणं चैव राक्षसं निजघान रणे रामस्तेषां चैव पदानुगान। तब शूर्पणखा के कहने से चढ़ाई करने वाले सभी राक्षसों को और खर दूषण ऋषिरा तथा उसके पृष्ठपोषक असुरों को राम ने युद्ध में मार डाला। वने तस्मिन् निवसता जनस्थान निवासिनां रक्षसां एतान्यसन् सहस्राणि चतुर्दश। उस वन में निवास करते हुए उन्होंने जनस्थानवासी 14,000 राक्षसों का वध किया। ततो ज्ञाति वधं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः सहायं वरयामास मारीचं नाम राक्षसम। तदंतर अपने कुटुंब का वध सुनकर रावण नाम का राक्षस क्रोध से मूर्छित हो उठा और उसने मारीच राक्षस से सहायता मांगी। वार्यमाणः बहुशो मारीचेन स रावणः न विरोधो बलवत्ता चमो रावण तेन ते अनादृत्यं तु तद्वाक्यं रावणः कालचोदितः जगाम सह मारीचस्याश्रमपदं तदा। यद्यपि मारीच ने यह कहकर कि रावण उस बलवान राम के साथ तुम्हारा विरोध ठीक नहीं, रावण को अनेकों बार मना किया, परंतु काल की प्रेरणा से रावण ने मारीच के वाक्यों को टाल दिया और उसके साथ ही राम के आश्रम पर गया। तेन माया बिना दूरम पवाह्य नृपात्मजो जहार भार्या रामस्य वृद्धं हत्वा जटायुषम। मायावी मारीच के द्वारा उसने दोनों राजकुमारों को आश्रम से दूर हटा दिया और स्वयं राम की पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। जाते समय मार्ग में विघ्न डालने के कारण उसने जटायु नामक वृद्ध का वध कर दिया। वृद्धं च निहितं दृष्ट्वा हतां श्रुत्वा च मैथिलीं राघवः शोक संतप्तो विललापाकुलेन्द्रियः। तत्पश्चात जटायु को आहत देखकर और उसी के मुख से सीता का हरण सुनकर रामचंद्र जी शोक से पीड़ित होकर विलाप करने लगे। उस समय उनकी सभी इंद्रियां व्याकुल हो उठी थी। ततस्तेनैव शोकेन वृद्रं दग्ध्वा जटायुषं
मार्गमाणो वने सीतां राक्षसं संददर्शः प्रबन्धं नाम रूपेण विकृतं घोरदर्शनं तं निहत्य महाबाहुर्ददाह स्वर्गतश्च सः। फिर उसी शोक में पड़े हुए उन्होंने जटायु वृद्ध का अग्नि संस्कार किया और वन में सीता को ढूंढते हुए कबंध नामक राक्षस को देखा, जो शरीर से विकृत तथा भयंकर दिखने वाला था। महाबाहु राम ने उसे मारकर उसका भी दाह किया, अतः वह स्वर्ग को चला गया। चास्य कथयामास शबरीं धर्मचारिणीं श्रमणांग धर्म निपुणां विगच्छेति राघव। जाते समय उसने राम से धर्मचारिणी शबरी का पता बतलाया और कहा, रघुनंदन आप धर्मपरायणा सन्यासिनी शबरी के आश्रम पर जाइए। रव्य गच्छन् महातेजा शबरीं शत्रुसूदनः शबर्या पूजितः सम्यग् रामो दशरथात्मजः। शत्रुहंता महान तेजस्वी दशरथ कुमार राम शबरी के यहाँ गए। उन्होंने इनका भली भांति पूजन किया। पंपा तीरे हनुमता संगतो वानरेणः हनुमद्वच्चनाश्चैव सुग्रीवेन समागतः। फिर वे पंपासर के तट पर हनुमान नामक वानर से मिले और उन्हीं के कहने से सुग्रीव से भी मेल किया। सुग्रीवाय च तत्सर्वं संसद्रामो महाबलः आदितस्तद यथावृतं सीतायाश्च विशेषतः। तदंतर महाबलवान राम ने आदि से ही लेकर जो कुछ हुआ था वह और विशेषतः सीता का वृतांत सुग्रीव से कह सुनाया। सुग्रीवश्चापि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः चकार संख्यं रामेण सीतश्चैवाग्नि साक्षिकम्। वानर सुग्रीव ने राम की सारी बातें सुनकर उनके साथ प्रेम पूर्वक अग्नि को साक्षी बनाकर मित्रता की। तो वानर राजेन वैरानुकथनं प्रति रामाया वेदितं सर्वं प्रणयाद दुःखितेन च। उसके बाद वानर राज सुग्रीव ने स्नेहवश वाली के साथ बैर होने की सारी बातें राम से दुखी होकर बतलाई। प्रतिज्ञातं च रामेण तदा वालिवधं प्रति वालिनश्च बलं तत्र कथयामास वानरः सुग्रीवः शंकितश्चाप्यकृत्यं वीरेण राघवे। उस समय राम ने वाली को मारने की प्रतिज्ञा की। तब वानर सुग्रीव ने वहाँ वाली के बल का वर्णन किया, क्योंकि सुग्रीव को राम के बल के विषय में बराबर शंका बनी रहती थी। राघव प्रत्ययार्थं तु दुन्दुभे कायमुत्तमं दर्शयामास सुग्रीवो महापर्वत सन्निभम। राम की प्रतीति के लिए उन्होंने दुन्दुभि दैत्य का महान पर्वत के समान विशाल शरीर दिखाया। उत्स्म कृत्वा महाबाहु इक्ष चास्ते महाबलः पादांगुष्ठेन निक्षेप संपूर्णं दशयोजनम्। महाबली महाबाहु श्री राम ने तनिक मुस्कुराकर उस अस्त्र समूह को देखा और पैर के अंगूठे से उसे 10 योजन दूर फेंक दिया। विभेद च पुनस्तालान् सप्तैकेन महेशुना गिरिंग्रसातलं चैव जनयन् प्रत्ययं तदा। फिर एक ही महान बाण से उन्होंने अपना विश्वास दिलाते हुए 7 ताल वृक्षों को और पर्वत तथा रसातल को बींध डाला। ततः प्रीतमनास्तेन विश्वस्तः स महाकपिः किष्किन्धां राम सहितो जगाम च गुहां तदा। तदंतर राम के इस कार्य से महाकपि सुग्रीव मन ही मन प्रसन्न हुए और उन्हें राम पर विश्वास हो गया। फिर वे अपने साथ किष्किंधा गुहा में गए। ततो गर्जध्वरिवरः सुग्रीवो हेम पिंगलः तेन नादेन महता निर्जगाम हरीश्वरः अनुमान्य तदा तारां सुग्रीवेण समागतः निजघान च तत्रैणं तरेणैकेन राघवः। वहाँ पर सुवर्ण के समान पिंगल वर्ण वाले वीरवर सुग्रीव ने गर्जना की। उस महानाद को सुनकर वानर राज बाली अपनी पत्नी तारा को आश्वासन देकर तत्काल घर से बाहर निकला और सुग्रीव से भिड़ गया। वहाँ राम ने बाली को एक ही बाण से मार गिराया। तथा सुग्रीव वचनात् दत्त्वा वालीनमाहवे सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघवः प्रत्यपादयत्। सुग्रीव के कथनानुसार उस संग्राम में वाली को मारकर उसके राज्य पर राम ने सुग्रीव को ही बिठा दिया। तच सर्वान् समानीय वानरान् वानरर्षभः दिशः प्रस्थापयामास दिदृक्षुर्जन कात्मजाम। तब उन वानर राज ने भी सभी वानरों को बुलाकर जानकी का पता लगाने के लिए उन्हें चारों दिशाओं में भेजा। ततो गृध्रस्य वचनात् संपातेर हनुमान बलि प्रतियोजन विस्तीर्णम उपलुवे लवनार्णवम। तत्पश्चात संपाति नामक वृद्ध के कहने से बलवान हनुमान जी 100 योजन विस्तार वाले 4 समुद्र को कूदकर लांग गए। तत्र लंका समासाद्य पुरीं रावण पालितां ददर्श सीतां धायन्तीं शोकवनिकां गतां। वहाँ रावण पालित लंकापुरी में पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में सीता को चिंतामग्न देखा। निवेदयित्वाभिज्ञानं प्रवृत्तिं विनिवेद्य च समाश्वास्य च वैदेही मर्दयामास तोरणम्। तब उन विदेह नंदिनी को अपनी पहचान देकर राम का संदेश सुनाया और उन्हें सांत्वना देकर उन्होंने वाटिका का द्वार तोड़ डाला। पंचसेनाग्रगान् हत्वा सप्तमंत्री सुतानपि शूरमक्षं च निष्पिष्य
ग्रहणं समुपागमत। फिर 5 सेनापतियों और 7 मंत्री कुमारों की हत्या कर वीर अक्षय कुमार का भी कचूमर निकाला। इसके बाद वे जानबूझकर पकड़े। अस्त्रेणोन्मुक्तमात्मानं ज्ञात्वा पैता महाद्वरात् मर्यशन राक्षसान वीरो यंत्रेणस्तान यदृच्छया। ब्रह्मा जी के वरदान से अपने को ब्रह्मपाश से छूटा हुआ जानकर भी वीर हनुमान जी ने अपने को बांधने वाले उन राक्षसों का अपराध स्वेच्छानुसार सह लिया। ततो दग्ध्वा पुरीं लंकामृते सीतांच मैथिलीं रामाय प्रियमाख्यातुं पुनरायान महाकपिः। तत्पश्चात मिथिलेश कुमारी सीता के स्थान के अतिरिक्त समस्त लंका को जलाकर वे महाकवि हनुमान जी राम को प्रिय संदेश सुनाने के लिए लंका से लौट आए। तो विगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणं न वेदयद मेयात्मा दृष्टा सीतेति तत्वतः। अपरिमित बुद्धिशाली हनुमान जी ने वहां जा महात्मा राम की प्रदक्षिणा करके यूं सत्य निवेदन किया, मैंने सीता जी का दर्शन किया है। ततः सुग्रीव सहितो गत्वा तीरं महोदधे समुद्रं शोभयामास शरैरादित्य सन्निभे। इसके अनंतर सुग्रीव के साथ भगवान राम ने महासागर के तट पर जाकर सूर्य के समान तेजस्वी बाणों से समुद्र को क्षुब्ध किया। दर्शयामास चात्मानं समुद्र सरितांपति समुद्र वचनाश्चैव जलं सेतुमकारयत्। तब नदीपति समुद्र ने अपने को प्रकट कर दिया। समुद्र के ही कहने पर राम ने नल से पुल का निर्माण करवाया। तेन गत्वा पुरीं लंका हत्वा रावण माहवे रामः सीता मनुप्राप्य परांगीडामुपागमत्। उसी पुल से लंकापुरी में जाकर रावण को मारा। फिर सीता के मिलने पर राम को बड़ी लज्जा हुई। रामुवाच ततो रामः परुषं जन संसदि अमृष्यमाणा सा सीता विवेश ज्वलनं सती। तब भरी सभा में सीता के प्रति वे मर्म भेदी वचन कहने लगे। उनकी इस बात को न सह सकने के कारण साध्वी सीता अग्नि में प्रवेश कर गई। ततोग्रीवचनात् सीतां ज्ञात्वा विगत कल्मषां कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यं सचराचरं सदैवर्षिगणं पुष्टं राघवस्य महात्मनः। इसके बाद अग्नि के कहने से उन्होंने सीता को निष्कलंक माना। महात्मा रामचंद्र जी के इस महान कर्म से देवता और ऋषियों सहित चराचर त्रिभुवन संतुष्ट हो गया। प्रभो रामः संप्रहष्टः पूजितः सर्वदेवतैः अविशिष्य लंकायां राक्षसेन्द्र विभीषणम् तदा रामो विज्वरः प्रमुमोदः। फिर सभी देवताओं से पूजित होकर राम बहुत ही प्रसन्न हुए और राक्षस राज विभीषण को लंका के राज्य पर अभिषिक्त करके कृतार्थ हो गए। उस समय निश्चिंत होने के कारण उनके आनंद का ठिकाना न रहा। देवताभ्यो वरं प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान् अयोध्यां प्रस्थितो रामः पुष्पकेन सुहृद्वृतः। यह सब हो जाने पर राम देवताओं से वर पाकर और मरे हुए वानरों को जीवन दिलाकर अपने सभी साथियों के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। भरद्वाजाश्रमं गत्वा रामः सत्य पराक्रमः भरतस्यान्तिके रामो हनुमन्तं विसर्जयत्। भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर सबको आराम देने वाले सत्य पराक्रमी राम ने भरत के पास हनुमान को भेजा। पुनराख्यायिकां जल्पन् सुग्रीव सहितस्तदा पुष्पकं ततः समारूह्य नंदीग्रामं ययो तदा। सुग्रीव के साथ कथा वार्ता कहते हुए पुष्पकारूढ़ हो वे नंदीग्राम को गए। नंदीग्रामे जटां हित्वा भातृभिः सहितो नघः रामः सीतां अनुप्राप्य राज्यं पुनर्वाप्तवान्। निष्पाप रामचंद्र जी ने नंदीग्राम में अपनी जटा काटकर भाइयों के साथ सीता को पाने का अनंतर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। प्रहृष्ट मुदितो लोकस् पुष्टः सुधार्मिकः निरामयो यरोगश्च दुर्भिक्ष भयवर्जितः। अब राम के राज्य में लोग प्रसन्न, सुखी, संतुष्ट, पुष्ट, धार्मिक तथा रोग व्याधि से मुक्त रहेंगे। उन्हें दुर्भिक्ष का भय न होगा। न पुत्र मरणं केचिद रक्षन्ति पुरुषा क्वचित नार्यश्चा विधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रता। कोई कहीं भी अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखेंगे। स्त्रियां विधवा न होंगी, सदा ही पतिव्रता होंगी। न चाग्रिजं भयं किंचिन्नाप्सु मज्जन्ति जंतवः न वातजं भयं किंचिन्नाभिज्वर कृतं तथा। आग लगने का किंचित भी भय न होगा। कोई प्राणी जल में नहीं डूबेंगे। वात और ज्वर का भय थोड़ा भी नहीं रहेगा। न चापितुत भयं तत्र न तस्कर भयं तथा नगराणि च राष्ट्राणि धनधान्ययुतानि च नित्यं प्रमुदिताः सर्वे यथा कृतयुगे तथा। क्षुधा तथा चोरी का डर भी जाता रहेगा। सभी नगर और राष्ट्र धन धान्य संपन्न होंगे। सत्य युग की भांति सभी लोग सदा प्रसन्न रहेंगे। अश्वमेध शतैरिष्ट्वा तथा बहु सुवर्णकैः गवांकुट्युतं दत्वा विद्युदव्यो विधिपूर्वकम् संख्येयं धनं दत्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशा राजवंशान् शतगुणान् आपयिष्यति राघवः।
चातुर्वण्यं च लोकेस्मिन् स्वे स्वे धर्मे योक्षयति। कहा, यशस्वी राम बहुत से सुवर्णों की दक्षिणा वाले 100 अश्वमेघ यज्ञ करेंगे। उनमें विधि पूर्वक विद्वानों को 10,000 करोड़, 1 खरब गौ और ब्राह्मणों को अपरिमित धन देंगे तथा 100 गुने राजवंशों की स्थापना करेंगे। संसार में चारों वर्णों को वे अपने अपने धर्म में नियुक्त रखेंगे। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति। फिर 11,000 वर्षों तक राज्य करने के अनंतर श्री रामचंद्र जी अपने परम धाम को पधारेंगे। इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च सम्मितं यः पठेद रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते। वेदों के समान पवित्र, पापनाशक और पुण्य में इस रामचरित को जो पढ़ेगा वो सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। एतदाख्यान वायुष्यं पठन रामायणं नरः पुत्र पौत्र अगणः एते स्वर्गे महीयते। आयु बढ़ाने वाली इस रामायण कथा को पढ़ने वाला मनुष्य मृत्यु के अनंतर पुत्र पौत्र तथा अन्य परिजन वर्ग के साथ ही स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होगा। पठन द्विजो वाग्निष्ठत्वमीयात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात् वाणिक जनः पन्य फलत्वमीयात् जनश्च शूद्रोपि महत्वमीयात्। इसे ब्राह्मण पढ़े तो विद्वान हो, क्षत्रिय पढ़ता हो तो पृथ्वी पर राज प्राप्त करे, वैश्य को व्यापार में लाभ हो और शूद्र भी प्रतिष्ठा प्राप्त करे। व्यासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे प्रथमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में पहला सर्ग पूरा हुआ। ओम।